एक और बड़ी खबर है, पहलगाम हमले का सबसे नया वीडियो भी सामने आया है। गोली मारते दिख रहे हैं आतंकी। हमले के दौरान ये वीडियो बनाया गया है और हमले के दौरान फायरिंग की भी आवाज सुनी जा सकती है। ये वीडियो आपको दिखाते हैं। परमात्मा अच्छा करेगा। तो देखिए, यही वो वीडियो है, सबसे नया वीडियो ये बताया जा रहा है उस दौरान का वीडियो जब पर्यटक पहलगाम के इस इलाके में मौजूद थे, सब एंजॉय कर रहे थे और अचानक से आतंकी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। तो ये तब की तस्वीर है जब इन आतंकियों ने यहां मौजूद पर्यटकों पर, निहत्थे लोगों पर हमला किया। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरह से ये दो तस्वीरों, इस तस्वीर में हमने दो हिस्से आपको दिखाए हैं। अगर आप ये लाल घेरा देख रहे हो, किस तरह से आतंकवादी हाथों में ऑटोमेटिक राइफल लिए, AK-47 लिए, वहां पर मौजूद पर्यटकों के ऊपर गोलियां बरसा रही है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर जिसमें एक आतंकी नजर आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक और आतंकी है जो वहां पर मौजूद लोग जो बैठे हैं नीचे, उन पर गोलियां बरसा रहा है। तो इस तरह से बर्बरतापूर्वक, कायरतापूर्वक यह हमला उन लोगों पर किया गया जो निहत्थे थे, निरीह थे। तो TV9 संवाददाता इरफान कुरैशी ने जहां पर हमला हुआ था वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम के ठीक उसी स्पॉट पर हम खड़े हैं, कुछ ही दूरी पर गेट के, जहां पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि यहां पर आखिर हुआ क्या है। यह है कैप, आप देख सकते हैं वो पर्यटक जो यहां पर हड़बड़ मचने के बाद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कैप यहां पर मौजूद है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये दलदल है। TV9 भारतवर्ष यहां बड़ी मुश्किल के बाद पहुंचा है। अभी दलदल से ये जूता निकालना भी मुश्किल है। ये एक जूता आप देख सकते हैं, ये दूसरा जूता यहां पर भागते हुए पर्यटकों का, लोगों का जो यहां पर आतंक का शिकार हुए हैं। ये टोपियां आप देख सकते हैं, ये टोपियां यहां पड़ी हुई हैं जो यहां पर आतंक की चपेट में लोग आए हैं, इस तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरी टोपी इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, आप देख सकते हैं ये घटना स्थल पर मौजूद है। इस तरफ दूसरा जूता आप देख सकते हैं, इस तरफ कई जूते। मुर्तजा आगे आते हुए तस्वीरें मेरे साथ साथ दिखाते रहें। इस पूरे इलाके में ये पूरा, हालांकि कुछ दिन पहले से ही बारिशें हुई थी, उसके चलते ये पूरा जो ट्रैक है पैदल ट्रैक है। इसी ट्रैक के जरिए कई हजार फीट ऊंचाई पर यह पिकनिक स्पॉट है बरियासन का, जहां पर आतंकियों ने हमला अंजाम दिया। सुमित हमारे साथ जुड़े। सुमित, एक एक करके जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कई नई बातें देखने को मिल रही हैं। हमने इरफान की रिपोर्ट भी देखी वहां पर कि किस तरीके से लोगों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन एक चीज बहुत साफ साफ यहां पर दिखाई दे रही है कि बहुत ही तय करके आए थे आतंकी कि यहां लोगों को मारना ही है। वो ये नहीं सोच के आए थे कि कितनों को मारना है, कितनों को नहीं मारना है, किसको मारना है। बिल्कुल फिक्स था मामला और ऐसा लगा कि उनको पता था कि किन लोगों को निशाना बनाना है, कैसे अलग करना है। क्योंकि तस्वीरें दिख रही हैं, लोग जमीन पर बैठे हैं, गिरे हैं, फिर भी उनको वो गोली मार रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। रवि, बिल्कुल, क्योंकि इस जगह की बार बार रेकी करने के पीछे का मकसद, क्योंकि तमाम वीडियो, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वीडियो भले ही तमाम हो, लेकिन उनके पीछे का मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि आतंकियों का मकसद ये था कि ऐसी जगह को चिन्हित करना जहां पर पहले तो, जहां पर सबसे ज्यादा रिलैक्स हो, सिक्योरिटी कम हो, लगातार जहां पर सैलानी आराम से बैठे हो, अपने परिवार के साथ हो, और वहां पर किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी का इंतजाम ना हो, और वो इलाका ऐसी जगह हो जो थोड़ा सा दुर्गम हो, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को रीइंफोर्समेंट करने के लिए या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए समय लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, ऐसी जगह हो जहां से आतंकी आराम से जंगलों की आड़ लेकर भाग सके, और यही वो जगह थी। इसकी कई बार रेकी की गई, ये कई बार इसको देखा गया और उसी के बाद इस अटैक को अंजाम दिया गया। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि निहत्थे पर्यटकों पर अटैक कर कर बर्बरता की है, क्योंकि लगातार इस तरीके के पूरे, आप कह सकते हैं कि हैंडलर्स की तरफ से, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की तरफ से आइडेंटिफाई किया गया, गो हेड दिया गया, और उसी के बाद इन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि लगातार आप देखिएगा कि कैसे हर चीज को, हर घटना को इन्होंने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया है। अंजाम दिया गया है। सुमित हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।
सिंधु जल संधि पर रोक से घबराया हुआ है पाकिस्तान और भारत के एक्शन पर पाक सांसद शेरी रहमान का बयान आया है। संधि पर रोक लगाना गलत है, शेरी रहमान ने कहा है। तो भारत कैसे रोकेगा पानी, आप जानिए। नदियों का पानी रोकने के लिए बांध का निर्माण परियोजना की घोषणा 2016 में की गई थी। कहां पर बनाए जाने हैं बांध, ये आप जानिए। पहला जो है वो है शाहपुर कंडी, पंजाब में ये बनेगा। दूसरा सतलुज ब्यास लिंक, पंजाब में ये बनेगा। और जो जानकारी मिल रही है, तीसरा ब्यास नदी पर उच्च बांध जम्मू कश्मीर में बनेगा। और देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच आई है। पाकिस्तान मीडिया में भी पहलगाम हमले की चर्चा। पाक पत्रकारों को शक है कि पाकिस्तान ने भेजे आतंकी। पर्यटकों से नाम पूछकर गोली मारी गई। डॉक्टर अयूब मिर्जा ने कहा पीओके में राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। और देखिए, भारत के डर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शहबाज शरीफ की बैठक इस वक्त जारी है। यह बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। विपक्षी सांसदों ने इस बैठक से दूरी बना ली है। इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने आज की इस मीटिंग से दूरी बना ली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी शहबाज शरीफ को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN ये साबित करने की, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त जो पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हैं वो एक हैं, इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी ही बैठक से विपक्षी सांसद नदारद रहे। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, ये तो घर में ही शहबाज शरीफ को एक तरह का विरोध झेलना पड़ रहा है, झटका लगा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद शहबाज शरीफ के खिलाफ ही कोई साजिश हो रही है, क्योंकि आसिफ मुरीन का 2 से 3 दिन पहले वो बयान देना, लगातार विपक्ष का पीछे हो जाना, ऐसा लग रहा है कि शायद अब पाकिस्तान आर्मी दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में कू कर दे। क्योंकि अभी जो सीधे तौर पर लिंकेजेस जोड़ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ अगर 2 दिन पहले ये राग अलापते हैं, लगातार ट्यून्यूशन थ्योरी की बात कहते हैं, वो कश्मीर में युवाओं को या फिर अपने पाकिस्तानी युवाओं को कश्मीर और आज़ादी की बात कहते हैं, तो आप मानिए उसके 2 से 3 दिन बाद, 2 दिन बाद पहलगाम में अटैक हो जाता, तो आप संकेत समझिए कि पाकिस्तान आर्मी इसके पीछे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। पाकिस्तान आर्मी ही लगातार पाकिस्तान में अस्थिरता फैलाने के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, ताकि कम से कम जो उन पर सवाल खड़े हुए हैं बालूचिस्तान को लेकर, जो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी नाकाबिलियत को लेकर, जो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार उनके पैसे ऐंठने को लेकर, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं छुप जाए, कहीं धूमिल हो जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी सीधे तौर पर बड़ी साजिशें रच रही है, ना सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि अपने खुद के पॉलिटिकल सिस्टम्स के खिलाफ।